नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेस्ट जोन कल्चर की डायरेक्टर श्रीमती किरण सोनी गुप्ता जी के द्वारा इस कैंप की परिकल्पना की गई रत्नागिरी एमटीडीसी के इस प्रांगण में। तो आइए उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और 75 आर्टिस्टों को भारत भर से एक जगह एकत्र करना। तो मैम, हम जानना चाहेंगे ये आइडिया आपको कैसे आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये हमारा वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का मेगा कैंप और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने 75 आर्टिस्ट को पूरे भारत से एकत्रित करके, जो बहुत अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, और रत्नागिरी हमने इसके चूज़ किया क्योंकि ये तिलक जी की जन्मस्थली है। 23 जुलाई जैसे आपको विदित होगा कि लोकमान्य तिलक जी की और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती होती है। तो उसी को एक फ्रीडम स्ट्रगल हीरो को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये कैंप रत्नागिरी में रखा और गणपति पुरी में रखा, जो कि एक बहुत अच्छी सुंदर एम्बियंस है, बहुत सुंदर एक क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जगह है। और मैं समझती हूँ कि जो काम भी अभी तक आ रहा है कलाकारों का बहुत ही सुंदर है। और 23 जुलाई को हमने कलाकारों का एक विज़िट भी रखा, जो लोकमान्य तिलक जी का पुराना घर था जहाँ उनका जन्म हुआ था, और वो भी और एक हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा। और मैं समझती हूँ कि हमारे आर्टिस्ट को एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिली इससे, और काम करने का भी बहुत ही अच्छा एक फ्रेम ऑफ माइंड जिसको कहते हैं वो बन गया। मैं समझती हूँ हमें बहुत ज़रूरत है कि आज हमने अपने 75 साल अपने इंडिया एट 75 और इस बार 76 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, हर घर तिरंगा भी फहराएंगे और इसी को फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज़ को हम डेडिकेट करते हैं। ये हमारा फ्रीडम जो हमने अपनाया और हमारा कर्तव्य है कि फ्रीडम को हम बनाए रखें, उनको समृद्धि में रखें और आगे वो उनके पाँव पग पर चलकर हम भारत कुछ जाने तक। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इस तरह के आयोजन से देश भर के कलाकारों में एक अलग तरह का उत्साहवर्धन तो ज़रूर होता ही है। और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से, छोटे छोटे जगह से, बड़े शहरों से सभी कलाकार एकत्र हुए हैं और कलाकारों की एक जो खास विधा के साथ उनके जो एक ट्रेडिशनल व एक स्टाइलाइजेशन के साथ लोकमान्य तिलक जी की जन्मस्थली रत्नागिरी में इस कैंप का आयोजन वेस्ट जोन कल्चर द्वारा किया गया। भारत के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम्स जो भारत भर में आयोजित हो रहे हैं उसी का एक पार्ट है ये, जिसमें कला और संस्कृति का एक अद्भुत मिलाप यहाँ देखने को मिलता है। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकार जो अपनी विधाओं में अपने काम को एक रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जीवनी के आधार पर कलाकारों की एक परिकल्पना के साथ उन्होंने कैनवास पर ये उकेरा है। तो जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग तरीके से अपने कामों को सभी कलाकार रूप दे रहे हैं, जिसमें उनके केसरी नामक जो समाचार पत्र की उन्होंने शुरुआत की थी, वो भी कहीं ना कहीं कैनवास पर हमें दिखाई देते हैं। अखंड भारत जिसकी कल्पना हमारे देश के दिग्गज सभी जो भी इस भारत, स्वतंत्र भारत को चाहने वाले लोग हैं, वो लोग अखंड भारत की कल्पना हमेशा से करते हुए आए हैं। तो यहाँ सभी की एक अलग विधा है, अलग परिभाषा है, जो अपने तरीके से अपने अपने कैनवास पर एक आकार देते हुए कलाकार नजर आ रहे हैं।
23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद व लोकमान्य तिलक जी की जन्मतिथि है, तो इसी के उपलक्ष्य में यह केत सिरी उत्सव नाम से ये कला शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आप देख रहे हैं कलाकार अपने ट्रेडिशनल व पारंपरिक जो स्टाइल में वो काम करते हैं उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी की चित्र को चित्रित किया है। और सभी कलाकारों का एक अलग अलग नज़रिया है जिसके अनुसार वो अपने कैनवास पर अपनी कंपोजिशन को निकाल रहे हैं या अपने चित्रों को चित्रित कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही वातावरण है यहाँ का काम करना, इस जगह पर उपस्थित होना। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन सभी कलाकारों के साथ मुझे यहाँ आकर अपने काम को व अपने इस वातावरण को व इस शिविर में भाग लेने का मौका मिला। और उसके लिए मैं किरण सोनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं लोकमान्य तिलक जी के जीवन पर आधारित इस कैंप का जो एक अलग वातावरण सभी के कैनवास पर अलग अलग प्रारूप में दिखाई देते हैं। किन्हीं के चित्रों में आज़ाद, कहीं लोकमान्य तिलक, उनके जीवन के जो भी क्षण रहे हैं उन क्षणों को कलाकार अपने अपने तरीके से अपने अपने बुद्धि विचार के अनुसार चित्रित कर रहे हैं। तो ये एक जो शिविर की कल्पना है, इस तरह की कल्पनाओं में लगातार कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान जो फील्ड में वेस्ट जोन कल्चर द्वारा आयोजन किया जाता है वह किया जा रहा है। लगातार इस तरह के आयोजन वेस्ट जोन कल्चर करती हुई आई है, उसका श्रेय हम किरण सोनी मैम को देते हैं। और इस तरह के आयोजन लगातार होते आए हैं और हो भी रहे हैं। साथ में ही हम साउथ जोन कल्चर नागपुर व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सावले सर, श्रीकांत सर, सीमा मैम, सूर्यवीर जी और अन्य सहयोगी जो भी इस कला शिविर में सभी कलाकारों के सहयोग के लिए उपस्थित रहें, उन सभी को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम जो चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग कैनवास पर अलग अलग कलाकार अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से काम करते हुए, इससे अलग एक माहौल हमेशा कला के क्षेत्र में तो होता ही है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। जब हम कोई किसी भी विषय पर चित्र को चित्रित करते हैं तो उसके पीछे हमें रिसर्च करना बहुत आवश्यक है। और रिसर्च हम उन चीज़ों की करते हैं जो कि सामान्य लोग जब नहीं देखते हैं, वह उस चीज़ को इंगित कराने के लिए हम रिसर्च के अनुसार इस बात को हम यहीं रोकते हैं। यहाँ हम प्रोग्राम के लिए रत्नागिरी में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और आइए सावले सर से कुछ बात करते हैं। सर, ये बहुत खूबसूरत जगह है और इस तरह के आयोजन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे इसका उद्देश्य कैंप का क्या है और इस ये जो कैंप हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट्स लेके सभी आर्टिस्ट एक साथ काम करेंगे, वो एक देखना, एक महसूस करना बहुत ही अलग था। तो इसकी वजह से वेस्ट कंट्रोल जोन के डॉक्टर किरण सोनी मैम ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोग ऐसा कैंप करेंगे। और जे भी उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ MTDC और महाराष्ट्र कल्चर सेंटर भी, वो सब डायरेक्टर वो भी इसके साथ जुड़ गए। और साउथ सेंट्रल जोन भी उसके साथ जुड़ गए। तो सभी लोग एक साथ आके अभी एक अच्छा माहौल बन गया। सब आर्टिस्ट अच्छे से काम करें तो उसका एक अच्छा जो एक रिप्रेजेंटेशन होगा बहुत ही बढ़िया होगा। बिल्कुल। इसका कुछ प्लान है आगे एग्जीबिशन? हम प्लान करेंगे जो पेंटिंग्स बनेंगे उसका एक हम ये पे एग्जीबिशन का प्लान कर रहे हैं। तो शायद वो अगस्त आने वाले अगस्त में हो जाएगा।
बहुत धन्यवाद सर कि इस तरह की जो भी शिविर व इस तरह के एग्जीबिशंस जो भारत भर के एकत्र किए हुए कलाकारों के चित्रों को प्रदर्शनी आप अलग अलग जगह पर जैसे जे में करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही उम्दा विषय है। वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ सीखने जैसा जानने जैसा होगा। यहाँ ब्रिजमोहन सर अपने चित्र को रूप देते हुए, तो सभी के कैनवास पर यहाँ अलग ही एक अलौकिक वातावरण के साथ यहाँ काम करने का जो एक अनुभव है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और मैं ये श्योर बोल सकता हूँ कि जितने भी कलाकार यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग अवश्य इस जगह से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। उनके अनुभव उनके चित्रों में ज़रूर दिखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ हमें बोलना चाहिए हम ज़रूर बोलेंगे। तो जब तक आप लोग वीडियो का आनंद लें। यहाँ आप देख रहे हैं सर्वेश को काम करते हुए। सर्वेश की रियलिस्टिक में बहुत अच्छी पकड़ है। यहाँ सोनी जी की भी रियलिस्टिक में बहुत अच्छी एक जो काम करने की एक तरीका है, बहुत ही खूबसूरत है। ये वो फुटेजेस हैं जब काम शुरू कर रहे थे तब के हैं। तो इस वजह से जो हमारे बैम्बू हाउस के आसपास थे हमने उनका शुरू से ही एक ध्यान में रखा कि हमें इस तरह का एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करना है इस कैंप का। तो हमने आसपास में जो भी थे उन सभी के हमने वीडियोस को फुटेजेस को लिए और अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष हम रख रहे हैं। यहाँ आप सीमा मैम को काम करते हुए देख सकते हैं, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है न्यूज़पेपर के कोलाज के साथ उन्होंने काम शुरू किया है, परंतु ये एक इल्यूज़न है कि वो कोलाज नहीं है, वो पेंट किया हुआ केसरी न्यूज़पेपर का तरीका। यहाँ आप देख रहे हैं मदन लाल जी को अपने ट्रेडिशनल जो स्टाइल है वो जिस विधा में काम करते हैं उसी के साथ उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को अपने कैनवास पर चित्रित किया है। तो ये सारे फुटेजेस मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है। यहाँ सोनी जी का सेकेंड थर्ड डे का फुटेज है ये। तो इसमें एक तरीका जो दिखता है कि रियलिस्टिक काम में जो एक धीरे धीरे लेयर्स के साथ काम को आगे बढ़ाना, ये पारंपरिक विधाओं में व कंटेम्प्रेरी में दोनों में इसी तरीके का काम होता है। आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सभी विधा में काम करने वाले जो भी कलाकार हैं या जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को ये सीखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है कि सबका एक पारंपरिक स्टाइल है, एक स्टाइलाइजेशन है। उसी के साथ कलाकार हमेशा अपने चित्र को चित्रित करता है। तो धीरे धीरे आप सभी कलाकारों के काम अपने को देखने को यहाँ मिलेंगे। तो आप लोग जब तक एंजॉय कीजिए।
देख रहे हैं जयप्रकाश जी को काम करते हुए, जो कि कैनवास पर एक पारंपरिक शैली जो उनकी है उसमें वो काम करते हुए दिख रहे हैं, जैसे खादी का इस्तेमाल किया हो। तो ये एक तरीका है कैनवास में ट्रीटमेंट का, जो कि अलग अलग आर्टिस्टिक जो एक अप्रोच है वो सभी के काम में दिखता है। यहाँ मैत्री जी को हम काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी तो एक अलग तरह का उनके काम में एक समावेश दिख रहा था। अभी बिल्कुल एक अलग तरह का समावेश इनके काम में दिख रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये सभी जो कलाकार हमारे आसपास काम कर रहे थे, मैंने उनके कुछ फुटेजेस पहले भी ले रखे थे, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखे हैं। और सभी जो कलाकार हैं उनके नाम से मैं परिचित तो नहीं हूँ, परंतु मैं इस चीज़ के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि 75 कलाकारों का नाम इकट्ठे ध्यान में रखना ये बहुत मुश्किल होता है। पर कोशिश हमेशा यही रहती है, जो भी कलाकार हमें मिलते गए हम उनसे जुड़ते गए, और सभी का एक अलग विधा, एक अलग तरीका जानने का हमें मौका मिला। यहाँ आप देख रहे हैं स्वाति मैम को अपने जो स्टाइलाइजेशन के साथ उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को यहाँ अपने चित्र में चित्रित किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और लेयर्स के माध्यम से मैम हमेशा से काम करती हैं, तो उनके काम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। और यहाँ सिम्बॉल्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ये चीज़ें हमें इस कैनवास पर देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और एक हल्की सी धुंधली सी एक आभासीय जो परिकल्पना इस चित्र में है वो बिल्कुल अद्भुत है। और इस तरह के जो सांकेतिक आभास जो बहुत कुछ कह जाता है, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो आभासीय रंगों के ज़रिए, कंपोजिशंस के ज़रिए सभी के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। कई जगह ये चीज़ें नरेशन में आती हैं और सभी का कहने का तरीका अलग अलग होता है। ये हम सभी को जानने व सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल से कॉलेजेस में स्टाइलाइजेशन पे बहुतायत फोकस किया जाता है। तो ये सभी का अपना अपना तरीका है, किस तरीके से काम करना है व किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना है। यहाँ आप देख रहे हैं बाबू भाई को काम करते हुए। बाबू भाई से हमारी मुलाकात गुवाहाटी के कैंप में हुई थी और 5 साल बाद हम यहाँ फिर रत्नागिरी में मुलाकात कर रहे हैं। इनका रियलिस्टिक बहुत ही खूबसूरत है। और इस वीडियो में बाबू भाई का एक डेमोस्ट्रेशन भी है। उन्होंने किरण सोनी मैम का एक लाइव पोर्ट्रेट डेमोस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो फुटेजेस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे।
यहाँ आप देख रहे हैं अमोल भाई को काम करते हुए। और ऊपर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये डॉट्स, ये सारे ह्यूमन फिगर है। और ह्यूमन फिगर के ज़रिए ही उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को उन ह्यूमंस के माध्यम से बाहर निकाला है अपने कैनवास पर। तो ये सभी के अलग अलग काम करने का एक जो पैशन है, एक तरीका है, एक स्टाइलाइजेशन है, उसी की तो हम बात करते हैं। और उसी से एक कलाकार की एक पहचान बनती है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये कलाकार किस कलाकार का काम है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ रविंद्र जी अपने पारंपरिक नीले रंग के साथ अपने कैनवास पर अपने चित्र को रूप देते हुए, उनका एक पारंपरिक स्टाइल है जिसमें वो हमेशा काम करते हैं और जिसमें वो पारंगत हैं। तो यही खूबसूरती है, यही एक काम की उपलब्धि है, एक कलाकार की उपलब्धि है कि उनके काम से उनके एक नज़रिया, एक जो जानने की एक शैली को जानने की एक कोशिश है, वो हमेशा बनी रहती है। और इसी शैली के माध्यम से हम रविंद्र जी को जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी कलाकारों को बहुत ही खूबसूरती से उन क्षणों को चित्रित करने का प्रयास किया है जो लोकमान्य तिलक व आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, जो बोलते ही आपके शरीर में एक स्फूर्ति जाग जाती है। उनके काम देखकर, एक भगवा रंग को देखकर एक शरीर में जोश सा भर जाता है। ये इन सभी के कामों से एक खुशबू अलग सी आती है। तो ये हम उन क्षणों को देख रहे हैं, उन सभी कलाकारों के विजुअल्स के माध्यम से, सभी कलाकारों के चित्र के माध्यम से, जो मेरे ख्याल से उस समय कुछ छाया चित्र व कुछ रेफरेंस के आधार पर, क्योंकि वो समय ऐसा था जब शायद ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। आज हमारे पास कलर व डिजिटल बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु एक कलाकार के मन में जो कलर्स को लेकर एक संवेदना है, उसको बहुत ही खूबसूरती से कलाकार यहाँ अपने कैनवास पर उकेर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे विजुअल को भी एक नया आयाम मिल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ सभी कलाकार को काम करते हुए देखकर बहुत ही हर्ष उल्लास महसूस हो रहा है। और हम भी इस कैंप में सहभागी रहें, इसके लिए हम तहे दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बड़ौदा। यहाँ हम देख रहे हैं लाइट का क्या बखूबी इस्तेमाल किया है सर ने अपने काम में। और
इस तरह से जो भी काम को एक आयाम तक लेकर जाना, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह से लोगों के जहन में अपनी एक छाप छोड़ना, ये कलाकारों का एक उद्देश्य हमेशा से रहा होता है। तो ये चीज़ें, इनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ हम कभी अपने जहन से हटा नहीं सकते। यहाँ शार्दुल भाई अपने काम को एक रूप देते हुए, और हर कोई कलाकार के जो भी कलर प्लेट होते हैं, उनके कलर प्लेट का चुनाव एक जो रंग का एक नियम है, एक कलर पैलेट की एक कलर थ्योरी है, उससे कलाकार के मनोभाव को समझने जानने का प्रयास हमेशा से किया जाता है। ये हमारे कॉलेजेस में सिखाया ज़रूर जाता है। तो हम उन चीज़ों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और प्रत्येक कलाकार की अपनी एक कलर प्लेट चुनने की एक अलग तरह की आज़ादी होती है, और उसी कलर प्लेट के माध्यम से प्रत्येक कलाकार हमेशा काम करते हैं। यहाँ सर बहुत खूबसूरती से न्यूज़ के जो इम्प्रेशन है उसको लिखते हुए, बट वो लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ इम्प्रेशन ही है, जिससे हमें ज्ञात हो रहा है कि वो ज़रूर कुछ न्यूज़ है। और धीरे धीरे ये कैनवास एक पूर्ण रूप लेता हुआ सभी के समक्ष, और यहाँ इतने सारे कलाकारों को अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जगहों से एकत्र करके 75 कलाकारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। पर फिर भी वेस्ट जोन कल्चर, साउथ जोन कल्चर, जे कॉलेज ऑफ आर्ट व महाराष्ट्र टूरिज़्म ने इसकी ज़िम्मेदारी लेकर बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ बारिश की बूंदें आपको दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ बाबू भाई को बारिश भी टस से मस न कर पाई, और मैं भी वहाँ पे लाइव डेमोस्ट्रेशन में अपने वहाँ बनाए रखा। बहुत ही खूबसूरत काम किया है बाबू भाई ने। और यहाँ मेरे काम का फाइनल स्टेज जो चल रहा है, बस कुछ ही समय बाद इसको मैं फाइनल टचअप देकर कुछ कलाकारों से बातचीत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मदन जी से आइए बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। तो मदन जी जो कि चंडीगढ़ से हैं, आप सभी जानते हैं, वरिष्ठ चित्रकार हैं, और हम जानना चाहेंगे मदन जी कि ये कैंप जो रत्नागिरी में अभी वेस्ट जोन कल्चर द्वारा आयोजित किया गया है, आपका कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो मैं इसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेचुलेशन बोलूँगा कि जिन्होंने ये कैंप गणपति फूले रत्नागिरी में ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत ही अच्छे वेन्यू पे किया है। इसमें फिल्म सोनी का जे कॉलेज के जो उपाध्यक्ष हैं मिस्टर शशिकांत हैं, तो उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट का जिन्होंने ये वेन्यू दिया है, NTPC का। तो इस कैंप में हमें जो एक उत्सव का ही माहौल कहें हम, क्योंकि ये लोकनायक तिलक जी के उसके जन्मदिन के उसमें सेलिब्रेशन का कैंप का आयोजन भी किया है। तो उसमें एक जो कलाकारों में एक वेन्यू जो चूज़ किया है गणपति फूले समुंदर के किनारे पे, तो उसमें एक अलग ही फील है, उसमें एक अलग ही एनर्जी है उस कैंप में। और हर आर्टिस्ट अपने काम में भी बहुत इन्वॉल्व हुआ है, और नेचर के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। और ये जो इसको हम कहें ये ओपिनियन, ये स्वभाव या कभी कभार भी आर्टिस्टों को मिलता है इस तरीके का वेन्यू, जिसमें ये दोनों चीज़ों का जो सुमेल है बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, अपने अपने रूप में अपनी अपनी थॉट के साथ अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो वो होपफुली एक जो काम भी निकल के आएगा वो भी अलग तरीके का बहुत बढ़िया निकल के आएगा। तो मेरा यही अनुभव है कि मैं इस कैंप में का पार्ट हूँ, और मैं इस कैंप को बड़े आफ्टर कोविड इस कैंप में एक अलग तरीके की एक एनर्जी दिख रही है, एनर्जी नज़र आ रही है आर्टिस्टों में, क्यों आर्टिस्ट मिल रहे हैं
एक मेले की तरह है कि है ना, कोई आर्टिस्ट कहीं किसी हद में असम कहीं से है, घूम रहा कोई जम्मू शाम से है। देश के हर कोने से आया है। और हमारे सारे उसमें मैक्सिमम हमारे पुराने दोस्त हैं जो 3 साल बाद 4-5 मिल रहे हैं, साल बाद भी और 4 साल 5 साल बाद, कोई 22 साल के बाद भी मिल रहा है। तो कोई आर्टिस्ट मेरे को 2000 में है ना एक आईफैक्स के यंग आर्टिस्ट कैंप में मिला था, वो अभी तो वो अभी मुझे मिल रहा है। तो उसके बाद है ना बहुत सारे आर्टिस्ट हम इतने सालों के बाद एक साथ मिलके यहाँ खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ और भी इवॉल्व हुई है। कल जो साइट्स पे गए हैं जिसमें एक है ना आर्कोलॉजी की और पुरानी, जिसमें ये कहा जा रहा है ये रॉक्स के ऊपर जो ड्राइंग्स मिली हैं, जिसमें लाइन वर्क मिले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो भी एक बहुत ही इस वाकई वो कोकन, नया मैंने आज गूगल किया। वो एक नया एक वो है। और ये कोकन के इस एरिया में ना एक तरह का जो एक शांति भी है और बहुत ही खूबसूरत माहौल। और पुरातन टाइम में मेरा ख्याल है लोग कह रहे हैं ये पताल लोक था। ओके, तो डूबा हुआ था हाँ, समुद्र। डूबा हुआ था समुद्र में, पताल लोक था। जैसे हम इसको तिब्बत को स्वर्ग लोक बोलते हैं, ये पताल लोक था, है ना। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी कहानियाँ भी इसके साथ पुरानी जो जुड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से ये कैंप हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लगती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ श्रीकांत सर से हम बात करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि एज ए क्यूरेटर आपका क्या अनुभव रहा, वह इस कैंप का आयोजन किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर हुआ, तो इस विषय में ज़रूर कुछ बताइए। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर और जेजी स्कूल ऑफ आर्ट साउथ सेंट्रल जोन MTDC ये कोलाबरेटिव प्रोग्राम अभी हो रहा है। 22 जुलाई से 25 जुलाई तक ये हमारा कैंप है, नेशनल आर्ट कैंप है। एक्चुअली 15 डेज़ पहले मैम ने कुछ सोचा था कि जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर है किरण सोनी मैम, वो मुंबई आए थे। स्कूल ऑफ आर्ट में हमारी एक मीटिंग हो गई हमारे डीन प्रोफेसर VD साबड़े सर के साथ। और फिर एक प्लान हो गया कि हमें कुछ तो कैंप करना है, क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन के बाद एक हमारे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के लिए प्रिंट का कैंप हुआ था। तो उसी दौरान एक ऐसा कैजुअली बात हो गई थी कि एक कैंप करना है, तो कब करना है क्या करना है ये डिसाइड नहीं था। लेकिन मैम ने एक प्रोग्राम बनाया था कि 23 जुलाई को, जैसे कि आप सब जानते हैं लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती थी, तो उसी दौरान एक कैंप करना था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि रत्नागिरी में करना है, क्योंकि बर्थ प्लेस ऑलमोस्ट तिलक जी जो है तो उनकी बर्थ प्लेस है। इसी वजह से कहाँ करना है क्या करना है वो कुछ पता नहीं। मैं फिर रेकी के लिए आया था और फिर सब होटल्स और सब बुकिंग सब स्पॉट देख लिए, लेकिन कहीं जगह हमें ये नहीं मिल रहा था कि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल हो जहाँ आर्टिस्ट लोग काम करें और वही रेसिडेंशियल और बाकी का आर्टिस्ट लोगों का कुछ व्यवस्था हो। लेकिन ऐसा कहीं हमें नज़र नहीं आया, तो हमने लास्ट में फाइनलाइज़ किया हमने। और MTDC में हमें एक साथ 80 रूम अवेलेबल थे, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 रूम यहाँ बुक किए। यहाँ भी कॉन्फ्रेंस बड़ा हॉल नहीं है, लेकिन थोड़ा ये है कि क्लाइमेट बहुत ही सी फेसिंग है। बिल्कुल। तो हर एक कॉटेज के साथ कुछ बालकनीज़ वगैरह है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने बालकनी में काम किया है, कुछ लोगों ने रूम के अंदर काम किया है। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा सभी आर्टिस्टों का। लेकिन कल से परसों से हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों को, तो यहाँ का क्लाइमेट और बाकी सब जो है मौसम अच्छा है। यहाँ ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, थैंक गॉड। और आर्टिस्ट लोगों ने भी बहुत एफर्ट्स एंजॉय किया है। काम भी अच्छा हो रहा है सभी का। मुझे लगता है कल तक सभी आर्टिस्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट तो हो ही गया। ऑलमोस्ट हो ही गया। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। तो हमारे साथ है ब्रिजमोहन आर्य सर। सर, कैसा अनुभव रहा इस कैंप का? इस कैंप में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो सबसे अच्छी बात जो लोकेशन है, वो लोकेशन इतनी प्राइम है, इतनी अच्छी है कि दरवाज़ा खोलो तो आगे समंदर है और बांस के बढ़िया कॉटेज बने हुए हैं। एक अलग तरह का फीलिंग है। और सबसे मज़े की बात ये है कि हमारे देश के महानायक जो
फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे देश के, उन लोगों के जीवन से रिलेटेड ये कैंप है। और इस कैंप में हमें उनके बारे में पढ़ने को और पढ़ कर के उनके बारे में कुछ अपने भाव व्यक्त करने का रंग और कैनवास के माध्यम से मौका मिला है। और हम यहाँ देश से 75 आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं। तो जो हम सुबह और शाम जो हम मिलते हैं और मिलने के बाद जब हम अपनी अपनी कुटिया में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने कैनवास पर उस भाव को रच रहे हैं, और बहुत ही एक अलग तरह का अनुभव है। इसमें हमें देश के प्रति अपने भाव व्यक्त करने का भी मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा कैंप है और नेचर के साथ जुड़ने का एक अलग तरह से मौका मिला। और सुबह शाम समंदर के दरिया की जो आवाज़ आती है वो एक अलग तरह का संगीत हमें सुनाई देता है और पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाते हैं यहाँ। बहुत मज़ा आ रहा है। सही, थैंक यू। यहाँ बहुत समय बाद इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत ही एक बेहतरीन कला शिविर है जिसके माध्यम से सारे आर्टिस्ट इंडिया के कोने कोने में से यहाँ भारत के जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रांतों से यहाँ एकत्र हुए हैं और उनका सभी का काम देखकर, सभी के स्टाइल देखकर, सभी का काम करने का तरीका, पैशन देखकर बहुत आनंद आया। और इसके लिए हम वेस्ट कल्चर जोनल उदयपुर संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ख़ासकर किरण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि किरण जी ने हमें इस कैंप में आमंत्रित किया। और 7 जोन नागपुर, महाराष्ट्र टूरिज़्म, जे कॉलेज ऑफ आर्ट, सावले सर व अन्य सभी जो भी इस कैंप में सहभागी रहे हैं, सभी आयोजनकर्ताओं को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मेरे ख्याल से ये 3 दिन का जो यहाँ 4 दिन का जो वर्कशॉप था उसका एक अलग अनुभव लेकर हम सभी यहाँ से जाएंगे और जिसका रिफ्लेक्शन हमारे कामों में आने वाले समय में ज़रूर दिखेगा। क्योंकि कल जिस तरह से हमने हिस्टोरिकल साइट्स विज़िट की उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसी आकृतियाँ थी जो शायद हम अनकॉन्शियसली अपने चित्रों में पेंट किया करते थे। और जब कल हमें वो सारी चीज़ें दिखी तो हमने और चीज़ों को उससे कनेक्ट करना शुरू किया और उस पर रिसर्च भी शुरू किया जो आने वाले पेंटिंग्स में वो देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से वो 4000 से 10,000 साल पुराने भित्ति चित्र थे, क्योंकि पहले भित्ति चित्र हम लोग केव्स में देखा करते थे, पर कल जो हमने ज़मीनी सतह पर देखा वो एक अलग अनुभव था पहली बार। और कल हमने लोकमान्य तिलक जी का जो घर है जहाँ वो जन्म लिए, जहाँ पले बढ़े, वो भी जगह हमने देखा। और चूँकि कल चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक जी का जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में ये कैंप का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। तो अमित जी हैं कोलकाता से। अमित जी, आपको कैसा लगा इस कैंप में आकर? क्योंकि बहुत समय बाद आफ्टर कोविड मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा बड़ा आयोजन है जिसमें सभी जगह से कलाकार आकर एकत्रित हुए हैं और सब लोग अपनी अपनी अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ का? नमस्कार गोविंद जी, बहुत ही अच्छा अनुभव है। रत्नागिरी में ये काफ़ी दिनों के बाद एक कैंप हम लोग अटेंड कर रहे हैं और सबसे मज़े की बात है कि काफ़ी बड़ा कैंप है जिसमें कि 75 आर्टिस्ट एक साथ, कलाकार एक साथ हैं और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। उन लोगों के साथ मिलना, बात करना, उनके अनुभव को जानना बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में जो यहाँ का वातावरण है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक तरीके से है। और सामने समुंदर की लहरें आती हैं तो वो भी अपनी कुछ कहानियाँ कहती हैं। बिल्कुल। और जो हमको एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा अनुभव ये मिला है कि हम सौभाग्यशील हैं कि हमें हिंदुस्तान के 75 साल के मौके पर हमें अपना छोटा सा एक योगदान देने को मिल रहा है।
अपने कला के माध्यम से कि हम कुछ मैसेज दे सके हिंदुस्तान को, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें इसे अपने आप में बहुत क्या कहते हैं, गर्व महसूस हो रहा है इस कैंप के द्वारा कि हम एक अपना छोटा सा योगदान अमृत उत्सव में दे पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। हम जानना चाहेंगे कि ये कैंप का आपका अनुभव कैसा रहा, और यहाँ जो हम 2-3 दिन से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं उसका एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण मिला है, तो उसको आप किस तरह से संजो कर लेके जाएंगे, वह यहाँ का अनुभव जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं तो WZCC, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और MTDC सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि यह सुनहरा अवसर लॉकडाउन के बाद मुझे प्राप्त हुआ, और जो हम 2 साल से लगभग अपने स्टूडियो में काम कर करके एक लोगों से मिलना नहीं हो रहा था, जो एकाकीपन था, इस कैंप में आने के बाद वो सब कुछ अब नॉर्मल हो गया पहले की तरह। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। छायाचित्रों के साथ हम चीज़ों को, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षण थे जो कि 25 तारीख मेरे आने के बाद जो समापन समारोह हुआ उस दौरान के कुछ छायाचित्र हैं जो कि मुझे बाद में किरण जी द्वारा भेजे गए। तो उन सभी चित्रों को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम उस वक्त चल रहे थे जब मैं आ गया था, और उसके बाद भी बहुत सारे चित्र कंप्लीट हुए हैं। तो सारे चित्र का इस वीडियो में होना तो बनता था, क्योंकि वीडियो में पूरा शुरू से लेके अंत तक के बहुत सारे लोगों के अनुभव इसमें शामिल हैं, लोगों की यादें हैं जुड़ी हुई। तो उस यादों को हमेशा इस वीडियो के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर बना रहे, उसकी हम हमेशा से एक चाहत रखते हैं कि हम जहाँ भी जाएं इस तरह की एक वीडियो ज़रूर ये करें, ताकि वो यादों को हम जब भी चाहें उस YouTube चैनल पर हम देख सकें। तो ये हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश होती है कि जब भी जहाँ भी जाऊँ मैं उसकी एक छोटी छोटी यादों को हम वीडियो के माध्यम से संजो कर रखें, क्योंकि हमारे पास अब माध्यम है तो हमें इन सब चीज़ों को संजो कर रखना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी लोग फाइनल स्टेज पर काम करते हुए, और इसमें लगभग सभी कलाकार शामिल हैं। मेरे ख्याल से 2-4 ही जो कलाकार छूटे हैं जो अलग जगह पर रुके थे। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ दूसरे कोटेजेस में जाकर, क्योंकि वो दूसरी साइड था, तो कई सारे मित्रों के वीडियोस आ गए थे, कई सारे मित्रों के फ़ोटोग्राफ आ गए थे, बट कुछ लोगों के अगर नहीं आ पाए और इस वीडियो में शामिल नहीं हैं तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और बस पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा एक डॉक्यूमेंटेशन हो, और उसमें इस डॉक्यूमेंटेशन में सार्थकता यही रहती है कि इसमें सारे लोग उपस्थित हों। यहाँ विजयराज जी हम देख रहे हैं अपने काम के साथ, बहुत ही खूबसूरत काम सभी ने किया है यहाँ पे। तो इसके लिए हम सभी की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आने वाले समय में ज़रूर फिर कहीं एकत्र होंगे, कहीं ना कहीं कोई मिलता जाएगा और टकराते जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, और ये हम उम्मीद हमेशा रखते हैं कि कोई ना कोई हमेशा कहीं ना कहीं टकराता जाएगा। तो
ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सभी कलाकारों की कलाकृतियाँ फाइनल काम होने के बाद सबने जो जो भेजा है, उसमें से मुझे जो जो चीज़ें मिली हैं मैंने वो उठा के इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है। और सारी कलाकृतियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और उम्मीद है इन सभी कलाकृतियों को बहुत अच्छी जगह प्राप्त होगी। और यहाँ ऋषि भाई अपने काम के साथ, क्योंकि ये ऋषि का फुटेज इस वजह से भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ रुके नहीं थे, वो कहीं और रुके थे। यहाँ अमित भाई का काम देख रहे हैं आप, अमित भाई अपने काम के साथ। तो जो भी लोग वीडियो फुटेज जिन्होंने भेजा है वो सभी लोग यहाँ पे हैं और इन्हीं यादों के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ वैसे भी हैं जो हम साइट विज़िट पर गए थे, तो वो फुटेजेस को भी मैंने आगे कोशिश किया है कि अगर वो उसमें इंक्लूड है तो आप लोग ज़रूर देख पाएंगे। और यहाँ शाश्वती जी अपने कैनवास के साथ। तो बस धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब सिमटती हुई जा रही हैं और ब्रिजमोहन जी का काम है ये। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम फिर कहीं एकत्र हों, कहीं एकजुट हों, जहाँ पे सभी कलाकारों के काम हमें देखने को मिले। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा इसमें से जो भी सभी कलाकार हैं जो मेरे संपर्क में हैं या संपर्क में आए हैं, मैं उन लोगों के साक्षात्कार इस चैनल के माध्यम से कर सकूं। और कारण ये भी है, एक तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन मैं इस चैनल के ज़रिए कर रहा हूं। यहाँ अशोक BS जी का काम आप देख रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जो मैं सभी कलाकारों का एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, तो इस बार तो मुझे बहुत सारे और नए मित्र मिल गए हैं जिनके काम मुझे देखकर उनके काम पे बातचीत करने का अवसर मुझे ज़रूर मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम इस बातचीत को व इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अंत में हम चाहेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। और इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को सभी ने, सरकार ने व देशवासियों ने जो एक प्रण लिया है, हम भी उसका हिस्सा बने। हर घर तिरंगा जो एक फहराने का एक वादा सभी ने एक दूसरे से किया है, तो उसके चित्र भी, छायाचित्र भी आप एक दूसरे को टैग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम नए नए कलाकारों से ये जो भेंट इस कैंप में हुए हैं, हम आने वाले समय में उनके और काम देखने की इच्छा ज़रूर रखते हैं। और इस चैनल के माध्यम से उनसे एक साक्षात्कार का हम निमंत्रण भी उन्हें ज़रूर भेजेंगे। और ये अब हम देख रहे हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन के साथ जो वहाँ रंगारंग कार्यक्रम संगीत का चल रहा था, उसके कुछ छायाचित्र यहाँ हैं। तो ये सारी यादें हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से इस कैंप के सभी लोग जो इसमें सहयोग रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और एक नए जगह मिलने की आशा में हम यही चाहते हैं कि हमेशा मिलते रहें। और ये आप देख रहे हैं साइट विज़िट, जो हिस्टोरिकल साइट्स हमने विज़िट किए थे, वो कुछ छायाचित्र हैं इसमें। ये 10,000 से साल पुराने छायाचित्र हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। जो हमारे चित्र में अनकॉन्शियसली दिखते थे, वो सारी चीज़ें अब दिखने को मिल रही हैं। ये लोकमान्य तिलक जी का वो पुराना घर जो आप देख रहे हैं, जो कि आज भी उसी तरह दृढ़ निश्चय से खड़ा है और ये उनका जन्म स्थान रहा है। यहाँ आकर एक अलग सी एनर्जी हमें ज़रूर मिली है। और ये वो ग्रुप फ़ोटोग्राफ है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें होने में इस समापन समारोह से पहले ही मैं निकल आया था। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कैंप में थे। और इन सभी यादों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों से शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।